Yes. So please help me welcome on the stage Diamond Going Camp, Sopan and Sonalika Pathak. थैंक यू। बसन बैठ जाइए। तो आप लोग तो सब लैंग्वेज समझते हैं, बंगाली भी, आसामीज भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, और हार्ट का एक लैंग्वेज होता है वो भी समझते हैं। सबसे अच्छा हार्ट तो आप लोगों का ही होता है, ठीक है। हमारा अपलाइन है अनिरुद्ध मोहा घोष, और हर वक्त हम लोगों को बार बार ये फटा के सिखाते हैं जी, यू फर्स्ट मी सेकंड मेंटालिटी, और जो मेंटालिटी आपका पास ऑलरेडी है। सो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए और डायमंड जाने के लिए और बियॉन्ड क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए एक चीज का ही क्वालिफिकेशन चाहिए। इधर मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉट कुछ नहीं चाहिए, खाली एक क्वालिफिकेशन चाहिए, यू फर्स्ट मी सेकंड मेंटालिटी। जो आपका सामने है उनका केयर लेना फर्स्ट ड्यूटी है। उनका हेल्थ का केयर लेना, उनका वेल्थ का केयर लेना, यही ड्यूटी अगर आपका हो गया तो बिजनेस हो गया। अगर आपका हेल्थ, आपका वेल्थ खाली आप सोच रहा है तो इस बिजनेस नहीं होगा। खाली आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपका वेल्थ ठीक नहीं रहेगा, और इस बिजनेस भी नहीं होगा। कोई सेल्फिश पर्सन, एक भी सेल्फिश पर्सन इस बिजनेस में डायमंड नहीं है, और प्लैटिनम भी नहीं है, और 15% भी नहीं है, क्योंकि सेल्फिश होने से इस बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। खाली केयर लेना होगा आपका सामने जो है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका नियर एंड डियर वन हो सकता है, आपका पड़ोस वाला हो सकता है, आपका फेलो सिटीजन हो सकता है, जो भी हो उनका केयर लेना है, उनको जस्ट बोलना है। आप बोल सकते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा टीम था भुवनेश्वर में, सब रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में, सब साइंटिस्ट वाला टीम। उस टाइम मैंने को बोला गया कि लेवल एंड आप करो, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारा तो ए भी नहीं है, तो जिनका ए है उनको लोगों को ज्वाइन कराओ, ठीक है। तो मैंने साइंटिस्ट लोगों को बोला शुरू कर दिया। उस टाइम ना मेरा सबको बोल देते थे, ठीक है। तो उनको बोल दिया, उन लोग ज्वाइन भी कर लिया, बहुत तेजी से ग्रो भी किया, 12% लेवल भी चला गया। उन लोग बहुत तेजी से, मेरा 12%, उन लोगों का 12%, तो ऐसे उनका 15% आने लगा। उस टाइम उनका जो अपलाइन था वो था जूनियर साइंटिस्ट, और जो डाउनलाइन सब सीनियर साइंटिस्ट वाला। तो जूनियर साइंटिस्ट एक दिन बोल दिया कि लीडरशिप मीटिंग में तुमको जाना होगा कोलकाता, नहीं तो बिजनेस छोड़ दो। उन लोग सब बिजनेस छोड़ दिया, एक बात लेके सब छोड़ दिया। मेरा पूरा हायर 12% लेग गॉन टू 0। मैं जाके बहुत माफी मांगा, मैंने माफी चाहने के बाद भी उन लोग नहीं माफ किया, ठीक है, उन लोग छोड़ दिया। आज का डेट में भी उन लोग नहीं है। तो इस बिजनेस ना कुछ एथिक्स है, कुछ बिजनेस एथिक्स है, ठीक है। उनका बहुत सारी बेनिफिट्स है, हम लोग नहीं जानते थे, और उनका बहुत सारी नेसेसिटीज है, बहुत जरूरी है इन चीजों को। एथिक्स क्या है? एथिक्स फर्स्ट, हमारा 100 टीम प्लेयर्स, हमारा 10 टीम प्लेयर्स, हमारा 5 टीम प्लेयर्स, लेकिन 5 टीम प्लेयर्स को कैसे आप मेंटेन करेंगे, और 5 से 10, 10 से 100, 100 से 200, 1000, लाख, करोड़, ऐसे हो सकता है। पूरा ग्लोबल इज योर मार्केट, इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। सो ये करने के लिए कुछ चीज जानना जरूरी है। एक तो है कार्डिनल रूल्स, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। डाउनलाइन जो आपका स्पॉन्सर में आया है, और जो क्रॉस लाइन जो जिसके साथ आपका बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है, उनको नेवर पास एनी नेगेटिव, एनी। अगर आप सब क्रॉस लाइन है, अगर आपका बिजनेस बढ़ा तो मेरा क्या लाभ है, ठीक है। और ये जो है मेरा क्रॉस लाइन मान लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इनको मैं नेगेटिव दे रहा हूं तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो बहुत क्लेवर हूं ना। तो उनका बिजनेस टूट जाएगा, मेरा बिजनेस तो अच्छा हो जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी में होता है। यहाँ वो नहीं होता है। अगर मैं क्रॉस लाइन को नेगेटिव पास करूंगा तो सेम थिंग डुप्लीकेबल होगा मेरा टीम पे। टीम में जो लोग आ रहा है ना, वो भी क्रॉस लाइन को डाउन नेगेटिव पास करेगा, मेरा जेरोक्स होगा, मेरा जेरोक्स। तो इसीलिए मैं अगर एक लोगों को ये प्लान दिखाया मेरा क्रॉस लाइन, और मैंने क्या किया, मेरे उनको बोला मैं डायमंड, तुम मेरा साथ ज्वाइन करो, वो तो प्लैटिनम है, क्या है, तुम मेरा साथ आ जाओ। अगर ये चीज मैंने कर दिया तो मेरा टीम पे ऐसे ही डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा टीम रुइंड हो जाएगा। ये बेवकूफ का बिजनेस है, ये क्लेवर लोगों का बिजनेस नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो बोल रहा है सिस्टम में, वो ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए। नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन
एंड डाउन लाइन। वी हैव टू, अगर हम लोग क्रॉस लाइन को एनकरेज करेंगे जो आप भी डायमंड जा सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, मेरा टीम में भी सेम जिनिस सेम चीज डुप्लीकेट होने लगा। वो लोग तो उनका जो क्रॉस लाइन है वो दोनों तो मेरा टीम है ना, तो उन लोग सेम चीज करेगा तो मेरा टीम ग्रो होने लगेगा। अगर एक चीज में गलती करूंगा तो वो डुप्लीकेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो नेवर पास, नेवर एवर एवर नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन। डाउन लाइन जो है तो आप टीम है। नेवर नेवर, सुभाषिस घोष एंड सुदेशना घोष यूएसए में रहते हैं, हमारा अपलाइन है, लेकिन एक भी दिन हमारा हम लोग बोला वाशिंगटन में तो गर्मी लग रहा था, बोला हम लोग सुना था यूएसए में इतना ठंडी है लेकिन यहाँ गर्मी क्यों, ये तो कोलकाता तरफ गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोले भाई एक गर्मी भी एंजॉय करो यूएसए में, यहाँ पूरा स्नो रहता है हर टाइम। अभी ये लोग सब एंजॉय कर रहा है कि ये बहुत कंफर्टेबल वेदर है, ठीक है। तो हर टाइम अपलाइन ही होता है और हम लोग इधर उधर चल जाते हैं। एक गाड़ी था वो मैंने चलाना शुरू कर दिया तो अपलाइन सब देखा, पूरा देखा क्या चल रहा है क्या कर रहा है। अपलाइन ही होता है, वो आपसे पिन से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अपलाइन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेवर मेस एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। नेवर एवर एवर नेवर, किसी का, सबका ईगो है। एक बच्चा का भी ईगो है, एक एजेड पर्सन का भी ईगो है, सबका ईगो है। उस दिन मेरा भी आएगा। सो सबको रेस्पेक्ट करना, सबको ईगो को सेटिस्फाई करना, ये हमारा काम है। हर को एडिफाई करना, ये हमारा काम है, ठीक है। इस बिजनेस में हम, लेकिन एक कॉमन सेंस रहना भी बहुत जरूरी है। कौन सा कॉमन सेंस? हम हर टाइम क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए हर टाइम, ठीक है। तो हर टाइम हंसना चाहिए ना, एक्साइटमेंट रहना चाहिए। मान लीजिए किसी का फादर हॉस्पिटल में है, वो लोग पूरा फाइट कर रहा है अपना लाइफ से, तो अगर फाइट कर रहा है अपना लाइफ से तो क्या होगा? हम लोग पूछते हैं तुमका फादर तो बहुत अच्छा हुआ, ये कर दिया तो क्या होगा? तो कॉमन सेंस रखना होगा, वहाँ एक्साइटमेंट मत दिखाना होगा, ठीक है। वहाँ जाके सिंपैथी दे के आपका जो हेल्प करना है, जो आपका ताकत है, हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तो इस बिजनेस में क्या है, एवरीथिंग इज डुप्लीकेबल। अगर मैं जो कुछ करूंगा वही डुप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि आप लीडर है, तो लीडर आप प्लान नहीं शो नहीं कर रहा है, आप प्रोडक्ट नहीं शेयर कर रहा है, तो क्या होगा? अगर आप बीबीएस में आप लीडर है लेकिन आप नहीं सुन रहा है, आप इधर उधर जाके कैंसर होगा 2 दिन का बाद, और आप जाके चाहे बीबीएस तो ठीक है, मेरा डाउनलाइन तो उधर है, मैं अब क्या करूंगा? अगर वो लोग एक्साइटेड होगा तो मेरा बिजनेस ऐसे ही होगा। उनका बिजनेस कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये बिजनेस है आपका, सामने रहने का बाद ये बीबीएस किसके लिए है? किसके लिए बीबीएस है? बीबीएस खुद आपके लिए है। अभी आप डाउनलाइन के मौत सोचिए कि अगर आपका डाउनलाइन एक्साइटेड हो जाएगा तो बिजनेस हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप एक्साइटेड हो जाएंगे तो आप डाउनलाइन नहीं भी रहने में, सिर्फ आप डायमंड जाएंगे, क्राउन जाएंगे, फाउंडर काउंसिल मेंबर भी होंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सो इस बिजनेस एवरीथिंग इज डुप्लीकेबल। मैं बहुत सारे लीडर को देखा हमारा जलपाईगुड़ी में बीबीएस का टाइम, वो लोग लीडर ऑफ द लीडर्स हो गया, क्या ना 15% हो गया, क्या ना प्लाटिनम हो गया, होने के बाद क्या बाहर में घूम रहा है, ठीक है, पूरा बाबा की तरफ बाहर में घूम रहा है। 70 मेंबर्स को अंदर में घुसा दिया, अभी तो मैं बाबा हूं। नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस नहीं है, एथिक्स नहीं है, एथिक्स का बाहर है। और एथिक्स को मेंटेन करना भी चाहिए और एथिक्स को फॉलो भी करना चाहिए। ईच एंड एवरीबॉडी सेम एथिक्स, इनोसेंट रहना, इनोसेंट एक्साइटेड रहना और एथिक्स को मेंटेन करना। और नेवर मेस एनीबॉडीज मनी। बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, भाई प्रोडक्ट धार में दे दो, ब्रिड टूल्स धार में दे दो, मैं वहाँ जा रहा हूँ टीम बिल्ड कर लेंगे, तुम कुछ पैसा दे दो, मैं बाद में अगर मेरा टीम होगा तो मैं तब तुमको दे दूंगा। वो बात नहीं करेगा, लेकिन उनका अंदर में वही है, ठीक है। अगर इस चक्कर में हम फंस जाए तो बिजनेस नहीं होगा। किसी को भी कैश एंड कैरी सिस्टम, एक प्रोडक्ट ले रहा है आपसे और एक टूल्स ले रहा है आपसे, आप सर्विस जरूर देंगे। बहुत सारे लोगों का टाइम नहीं है कि ऑर्डरिंग करना, बस उनको सर्विस दीजिए, बट कैश एंड कैरी नेवर एवर एवर नेवर। अगर एक लॉन्चिंग और फ्यूचर चाहिए, पैसा दो, ले जाओ। हमारा जो अपलाइन फाउंडर डीसी डॉक्टर आशीष एन चंदना सरकार, जस्ट 30 डेज बैक, 30 दिन पहले हमारा एक जस्ट ये हो रहा था, तो उनका जो ससुर वो डायमंड है बिजनेस में, उन्होंने बोला आशीष एक ये दो, तो वही प्लानर, एक प्लानर दो। তখন उन्होंने बोला 90 টাকা আছে দেন তাহলে দেবো।
मैं 90 आगे नहीं तापर दिबे किंतु वो ऐसे नहीं है। आशीष दा ऐसा नहीं है। आशीष दा बहुत दिलखुश पब्लिक है। और 90,000 भी दे सकता है और 90 लाख भी दे सकता है, लेकिन बिजनेस एथिक्स से अगर ससुर को छोड़ देता तो उन्होंने डायमंड नहीं जाता। ठीक है, बिजनेस एथिक्स ऐसे मेंटेन करना चाहिए। नेवर स्मेश एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस मिसिंग से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। महाभारत में इतना बड़ा युद्ध स्पाउस मिसिंग से हुआ। सो ये अगर आपका फाउंडर काउंसिल मेंबर होना है, अगर आपका डायमंड बनना है और मिसिंग करना है, अगर मिसिंग करना अच्छा पसंद है तो बिजनेस आपका नहीं होगा। इस बिजनेस में एथिक्स यही है, इसको अलग नजरिए से देखना होगा। ठीक है, अलग तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना होगा और एथिक्स को भी मेंटेन करना होगा, ये है। और नेवर कॉम्प्लेन, किसी भी टाइम कॉम्प्लेनिंग एटीट्यूड में हम लोग नहीं रहेंगे। अभी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है गुवाहाटी में सर्विस बहुत अच्छा है। हमारा कोलकाता में, हमारा सिलीगुड़ी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं है। लास्ट मंथ तो 70% लगभग प्रोडक्ट नहीं था। जो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है वही नहीं था। एटमॉस्फेयर ड्राइव अभी बहुत चल रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर ड्राइव भी खत्म हो गया। यूथ एक्सचेंज प्रोडक्ट खत्म हो गया। मैंने बोल दिया भाई है क्या तुम्हारे पास अभी? ये पॉजिटिव चैलेंज है, पॉजिटिव चैलेंज। कभी भी नेवर एवर एवर नेवर पास एनी नेगेटिव। सो ये भी हम लोगों का मेंटेन करना होगा को नेवर क्रॉस लाइनिंग। ये मैंने फर्स्ट बोल दिया, डोंट क्रॉस द लाइन। क्रॉस लुकिंग इज इंपॉर्टेंट बट नॉट क्रॉस लाइनिंग। सो क्रॉस लाइनिंग नहीं करना चाहिए। और नेवर एवर एवर नेवर एम्ब्रेस योर अप्लायंस और एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये भी एक स्किल, उसको भी डेवलप करना चाहिए। किसी को भी किसी हालत में भी किसी को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालना है। ठीक है, ये भी क्वालिटी है, आपका पास ऑलरेडी है। ठीक है, और डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, दैट मीन्स मेंटर। जो भी आपका मन में आएगा वो आपका अपलाइन मेंटर के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, काम कीजिए। नहीं आप काम करेंगे तो क्या होगा? गलती होगा, और गलती से आपका जो अचीवमेंट था वो बहुत लेट से होगा। अचीवमेंट जरूर होगा। इस बिजनेस में डायमंड कौन नहीं जाएगा? सब जाएगा। जो बिजनेस में है वो सबका फुलफिल होगा। उसका बाद आपका अभी डिसीजन है कि आपका कौन सा रिकॉर्ड तोड़ना है। आप इंडिया के फर्स्ट यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। फर्स्ट यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर। और जो क्राउन एम्बेसडर ऑलरेडी बन चुका है वो कितना एज से? 70 प्लस। ठीक है, तो अगर आपका 70 में बनना है तो ठीक है, अगर आप 50 में बनना है तो उनका रिकॉर्ड आप तोड़ सकता है। सब अपॉर्चुनिटी आपका पास है। आप आसाम का फर्स्ट डायमंड बन सकता है। आसाम का डायमंड है तो आप सबका फर्स्ट डायमंड कौन जाएगा? अरे वाह, ग्रेट। नहीं, जो आज का दिन में गेस्ट है वो भी जा सकते हैं। को क्या काम है? ऑर्गेनाइजेशन 1 बिल्ड करो, लाभ करो, डेवलप्ड हो जाएगा। 2 बिल्ड करो, love them, associate them, automatically grow and plug to the system. And 4th, 5th, 6th, done. 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायमंड जाना बहुत आसान है, लेकिन डायमंड जाने के डिसीजन लेना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने फर्स्ट बोल दिया ना, वो पर्पस को क्लियर करना होगा। अगर पर्पस सही नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहा हो भाई? क्या तुम्हारा टारगेट है? कुछ टारगेट नहीं है। इस साल का टारगेट क्या है? कुछ नहीं है। 2 साल का टारगेट क्या है? कुछ नहीं है। 3 साल का टारगेट क्या है? 5 साल का टारगेट क्या है? 10 साल का टारगेट क्या है? कुछ नहीं है। आप ट्रिपल11 बन सकता है। क्राउन जाने के लिए कितना ग्रुप चाहिए? 12 ग्रुप। 12 ग्रुप का आप डेवलप कर लीजिए, उनको लाभ कीजिए, उनको डेवलप कीजिए, आप क्राउन बन सकते हैं। और फाउंडर काउंसिल मेंबर एक बिगेस्ट पिन है। वो बिगेस्ट पिन के लिए आपको कितना मेंबर चाहिए? 14 मेंबर्स। सो 14 क्यों? व्हाई नॉट 1400? व्हाई नॉट 14,000? अगर आपका एटीट्यूड है मैं हर किसी को हेल्प करूंगा, तो क्यों आप रुक जाएंगे? आप करते रहिए। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं जानते हैं? हमारा फॉरेन में लास वेगास में बात होता था, तो डॉक्टर साहब हेलीकॉप्टर में बहुत घूम लिया। घूमने के बाद आके बैठा और डॉक्टर मिसेस ब्रेज बोला, क्या बेटा तुम्हारा कितना ग्रुप है? वो सब लोगों को डाउनलाइन की तरह भी देखते हैं। मैंने बोला मैं डायमंड हुआ, ये मेरा जो है बोल दिया।
डॉक्टर साहब को जानते हो, जहाँ जाते हैं वहाँ ही प्लान दिखाते हैं, वहाँ ही ज्वाइन कर देते हैं, वहाँ ही प्लैटिनम बना देते हैं। जस्ट सोचिए, अगर डॉक्टर हरभजन बेच एंड महेंद्र बेच जहाँ जाते हैं वहाँ ही प्लान से होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ ही मुख खुलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ ही लोगों को प्लैटिनम बना देते हैं। हम लोग क्यों नहीं? और जहाँ जाते हैं वहाँ ही फ्लैट खरीदते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ ही मकान बना देते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? ये ताकत है बिजनेस का अंदर। अब एक बार जाइएगा डॉक्टर ब्रेच का घर में, क्या है हमारा जो अपलाइन है ना, मेरा जो मेंटर है प्रोफेसर घोष, एक दिन हम लोग उनका घर में थे, जस्ट गए थे अपनी काउंसलिंग करने के लिए। तो उन्होंने, उनका जो लड़की है वो थोड़ा डिस्टर्ब था मेंटली, कॉलेज में क्या हुआ तो डिस्टर्ब था, तो उनका पापा पापी के साथ इतना बात नहीं किया, माँ का साथ, ठीक है। तो सर ने बोला, मामून आ जाओ, क्या तुम्हारा क्या है, क्या क्या चाहिए तुम बोलो, तुम मेरे को ये दो, ओडी दो, ओडी आज ये चाहिए ओडी। ठीक है बेटा, रुक जाओ कुछ समय रुक जाओ। उसके बाद फोन लगाया, ऑर्डर दिया, ओडी भी आ गया। एक खाना का ऑर्डर देने की तरफ ओडी का ऑर्डर दे रहा है हमारा अपलाइन मेंटर प्रोफेसर घोष। डबल डायमंड का लाइफस्टाइल है, आप भी कर सकते हैं। उन लोग ऐसे ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो जस्ट सोचिए द ताकत ऑफ द बिजनेस। वो भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, क्या कर सकते हैं? एक कार लेने से रिटायर्ड, एक घर खरीदने से रिटायर्ड, क्या ताकत था उस बिजनेस, उस सर्विस से, ठीक है। और 3P इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पावर ऑफ यूनिटी। सबमिशन ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। सबमिशन हम लोग तो सबमिट करते हैं। अगर आप कोई भी, हम लोग कल कामाख्या मंदिर गया था, तो हम लोग वहाँ सबमिट किया। वहाँ अगर हम लोग उसको, अगर कोई पत्थर को हम लोग नहीं सबमिट करते तो हम लोग क्या हमका पास मिलता? कुछ नहीं मिलता। अगर सबमिट कर दिया तो सब कुछ मिल जाएगा, पावर आपके लिए। मैंने सबमिट कर दिया तो सब कुछ पावर आपका अंदर आ जाएगा। सबमिशन का अंदर सार पावर है, ठीक है। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आपका जो चीज हासिल करना है वो बोल दीजिएगा। किस लोग इस बिजनेस का जो रॉयल ट्रीटमेंट है वो लेना चाहते हो और वर्ल्ड टूर करना चाहते हो? थोड़ा हाथ उठाइए ना। आप सबको बोल दीजिए आज से, आपका फैमिली, आपका रिलेटिव्स, आपका जो आपका वेल विशर्स, नॉट वेल विशर्स, सबको बोल दीजिएगा, मैं भाई ये जा रहा हूँ। वो जो तुर्की तो आपके लिए आ रहा है, अंटालिया, ठीक है। ये इस बार जा रहा है क्या, अबू धाबी का बार अंटालिया आप जा सकते हैं तुर्की। तो सबको बोल दीजिए मैं तुर्की जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? जो लोगों का खूब बहुत चिंता है वो लोग बोलेगा कैसे जा रहा हूँ, तो आइए मेरे घर में, कॉन्सेप्ट को सुना दीजिए, डेमो कर दीजिए, कुछ मेकअप कर दीजिए, लिपस्टिक छोड़ के, बस हो जाएगा। आज का दिन में देखिए कितना लेडीज का कितना ताकत है। वो ताकत कहाँ था? सीरियल में था। सीरियल में तो इतना क्रिटिकल कैरेक्टर्स था, और लेडीज का यहाँ पर कहाँ का मिट्टी था मेरे को मालूम नहीं है। वो तो मिट्टी है। आई शेडो कहाँ है और आईलाइनर कहाँ है? हम लोग जानते हैं कॉस्मेटिक्स क्या होता है। कॉस्मेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, तो वहाँ देखा क्या हालत है हमारा कॉस्मेटिक्स साइंस का, ठीक है। एमओए भी लेके आया, क्या साइंस है, हम लोग सोच के पागल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आज हमारा घर में एक बार बहुत गंडगोल हो गया था। मेरा जलपाईगुड़ी में मेरा पापा और मेरा माँ भी वहाँ रहते थे, तो मेरा माँ पूरा रो रहे थे। किस लिए रो रहा है? मैं कॉलेज से आया तो उसको देखा, वो बहुत खुश है, लेकिन माँ रो रहा है, क्यों? तो मैंने वो सोचा ये गड़बड़ी कर दिया, कुछ क्रॉस लाइनिंग कर दिया। तो उस टाइम मैंने माँ को पूछा, तो माँ ने पूरा रोने लगा, कुछ नहीं बोल पाया। तो माँ को पूरा ये करके घर में ले गया, आदर करके। तो घर के जाने के बाद बोला, बहुत टाइम बाद, 1 घंटा बाद का, मैं तो टेंशन हो गया ना, ये क्या हो गया रे बाबा। माँ, हम लोग तो उनको ये दे नहीं सकते ना, हार्ट नहीं कर सकते, तो ये भी तो डुप्लीकेबल है ना। अगर आज के दिन में हम लोग हमारा फादर मदर को नहीं देखेंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं देखेगा, तो डुप्लीकेबल है ना। आज का दिन में अगर हम लोग खाली ससुराल करते हैं तो हमारा बच्चा भी वही करता है, तो डुप्लीकेबल है ना। तो इसका बाद क्या होता, बहुत टाइम पर माँ ने रोते रोते बोले, वो हमारा बंगाली में एक ये था, फुल्की का शादी हो गया, झिलिक का नहीं हुआ। फुल्की झिलिक एक सीरियल चल रहा था, फुल्की बहुत गंदा लड़की था, उनका शादी हो गया, और झिलिक का साथ जिनका होना था उसका साथ हो गया, झिलिक का नहीं हुआ। तो ये सोच के उनका पूरा गया,
ठीक है। तो मैंने संभाल दिया फुल एक झिलकी का। मैंने बोला झिलिक का भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं पैसा दे दूंगा, शादी का जो कॉस्ट है मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद बोला वो सीरियल में हुआ, एक्चुअली झिलिक का शादी हो चुका है, मैंने सब कुछ पता चल लगाया, ठीक है। तो ऐसे हालत हमारा जो लेडीज का हो रहा है आज का दिन में, मैक्सिमम लेडीज दे आर ऑलरेडी इन सीरियल, ऑलरेडी इन सिनेमा, ओके। सो उनको ट्रांसफर कीजिए ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने में, उनको ट्रांसफर कीजिए ये हेल्थ एंड वेल्थ डेवलपमेंट में। आज का दिन में हेल्थ और वेल्थ डेवलपमेंट करने वाला प्रोफेशन कहाँ है, कहाँ है, जस्ट सोचिए कहाँ है। आप जोर से चिल्लाइए और बोलिए जी मेरा पास है, मैं शो करूंगा, किसी का लेना है आ जाओ, किसी का नहीं लेना है भाई ठीक है बाद में आओ, लेकिन आना होगा जरूर, आज नहीं तो कल सबको करना होगा। तो व्हाई नॉट टुडे, व्हाई नॉट just this moment, why not? So never delay, time is going, time is passing, so utilize the time in proper way. So achievement is yours, nobody will stop your achievement. Never be frustrated in any moment. अगर आपका चैलेंज हो रहा है, अगर आपका डिमोशन हो रहा है, अगर आपका डिग्रो हो रहा है, ये राइट है, राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस, राइट टाइम टू show the plan, right time to share the products, right time to leadership, giving leadership to the leaders and build leaders जहां होता है बिजनेस वहां ही होता है। सो लीडर्स ढूंढिए, बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा। हमारा अपलाइन रहता है 600 किलोमीटर्स, हमारा से एक चीज कर दिया, मेरे को स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने के बाद अपलाइन का कोई रोल नहीं, खाली मेंटरशिप देना, मेंटरशिप। यस, वो आप 6000 किलोमीटर से भी ले सकते हैं, 6000 किलोमीटर से भी ले सकता है और 6 लाख किलोमीटर से भी ले सकता है। एक कोई चीज नहीं है, खाली काम करना है। जो लोग प्लैटिनम जाएगा किसका ताकत से जाएगा, अपलाइन का अपना। जो लोग डायमंड जाएगा अपना ताकत से जाएगा, जो लोग डबल डायमंड अपना, फाउंडर काउंसिल मेंबर भी अपना ताकत से। अपलाइन कुछ नहीं कर सकता, खाली आपको एथिक्स दे सकता है, खाली आपको सिस्टम दे सकता है, खाली आपको पावर दे सकता है, जिस पावर को लेके आप जा सकते हैं। तो इस बिजनेस का अगर इमरजेंसी आ गया तो आपका सब कुछ कमाल हो गया, कमाल हो जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस चीज होगा अगर आपका पास वो बर्निंग डिजायर आ गया, तो बर्निंग डिजायर आपका वंस आ गया तो आपका फाउंडर काउंसिल मेंबर इज डन, आप हीरो हो गया ऑलरेडी। आपका बात सुनने के लिए तैयार है पूरा हिंदुस्तान, तैयार है पूरा ग्लोब आपके लिए। मलेशिया भी रेडी है, यूएसए भी रेडी है, कनाडा भी रेडी है, यूके भी रेडी है। यूके से जितना सारी डायमंड आया था, यूके के डायमंड के साथ हमारा डिनर था एक दिन लास वेगास में। तो उन लोग हम लोगों का एक्साइटमेंट देख के इतना पागल हो गया, हम लोग दाल मिल गया, ठीक है, दाल और भात, मानी वहाँ इतना अच्छा खाना मिल रहा था। उसका बाद उस दिन दाल और भात दे दिया, यूके वाला और हमारा इंडियन वाला का डायमंड का एक साथ डिनर था, ठीक है। और दाल भात देख के वो पागल हो गया, ए डाल भात मिलेगा 400 ताड़ी करे शेष हो जाए। हमारे शेष कोनोटा হবে না, কেউ খাবে না, চিন্তা নেই, কোনো জিনিস শেষ হয় না, আমাদের মেন্টালিটিতে ঢুকে যায় মাঝে মাঝে। সরি বাংলা বলে ফেলছি। सो वहाँ उन लोग बोला कि इंडियन डायमंड का ताकत है, इंडियन डायमंड का ताकत ना। इंडियन डायमंड भी आपका डायमंड से बहुत इजी से होता है, क्या आपका बहुत सारी प्रोडक्ट है, उनका चावल भी है, उनका फ्रूट जूस भी है। मालेशिया मैंने गया था, वहाँ फ्रूट जूस भी है, वहाँ फ्रूट जूस खरीदने भी आपका पीवी आएगा, रेस्टोरेंट में खाने की भी पीवी आ गया। तो मैंने वहाँ से हमारा टीम को बोला कि यहाँ रेस्टोरेंट में भी पीवी आ रहा है। तो मेरा सब टीम मेंबर एक्साइटमेंट होने लगा, बोला हमारा मैरिज सब रेस्टोरेंट में कर देंगे और उस दिन हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। भाई दाड़ाओ, इंडिया में रुको, इंडिया आने से होगा। सो वहाँ डायमंड जाना बहुत ईजी है, प्रोडक्ट्स रेंज बहुत है, वहाँ लोगों का मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग है। हेल्प यू फर्स्ट मी सेकंड मेंटेलिटी ऑलरेडी है, जो मेंटेलिटी आसाम लोगों का है। मैंने हर जगह घूम के आया तो आसाम का लोगों का जो मेंटेलिटी, जो उनका हार्ट, जो उनका हॉस्पिटैलिटी मैंने कहाँ पर भी नहीं देखा। तो ये है फर्स्ट क्वालिटी टू गो फाउंडर काउंसिल मेंबर, फर्स्ट क्वालिटी। जो एथिक्स है, फर्स्ट, ये बहुत सारी पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा अगर आपका फाउंडर काउंसिल मेंबर जाना है। फर्स्ट जो पॉइंट है, सेट द मेंटल प्रायोरिटी। फर्स्ट जो है वो मेंटल प्रायोरिटी। अगर आपका प्रायोरिटी में है बिजनेस तो आपको कोई नहीं रोक सकता फाउंडर काउंसिल मेंबर जाने के।
मेंटल प्रायोरिटी, मेरा पास टाइम नहीं है। और जो सक्सेसफुल पर्सन उनका पास भी 24 आवर्स है, आपका पास भी है। आपका प्रायोरिटी अगर बिजनेस में है तो आपका टाइम आ जाएगा। जो बिजी पर्सन है उनका पास ही टाइम है, और जो बिजी नहीं है उनका पास कुछ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, मनी भी नहीं, कुछ नहीं है, नहीं आएगा भी नहीं। तो बिजी होना बहुत जरूरी है। और बिल्ड दिस बिजनेस इन गॉड्स वे बिजनेस को बिल्ड कीजिए कि एवरीथिंग इज डुप्लीकेबल, एवरीथिंग इज डुप्लीकेबल। अगर मैं क्लेवर हूं तो मेरा टीम में क्लेवर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। सो मैं क्लेवर लीडर ऑफ द लीडर्स, क्लेवर लीडर्स। सो कुछ नहीं अचीव होगा, खाली क्लेवर ही। और इस बिजनेस में ओनली बिल्ड दिस बिजनेस इन गॉड्स वे। किसी का कस्टमर को स्नैच मत कीजिएगा, किसी का प्रोस्पेक्ट को स्नैच मत कीजिएगा। टीम का तो स्नैच नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, नेवर एवर एवर नेवर। अगर एक बार कर लिया तो आपका बिजनेस गो डाउन, नोबडी विल रुक सकता है। हमारा टीम में एक बहुत क्लेवर प्लैटिनम हो गया था। सो उन्होंने ऐसे किया, उधर का टीम इधर, इधर का टीम इधर, मैंने भी कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा भी बदनाम हो रहा है ना कि स्वपन पाठक का टीम ऐसे हो रहा है। तो मैंने उनको आइडेंटिफाई किया, एक बार पूरा कैंसर का तरफ आउट कर दिया। भाई तुम हमारा बिजनेस में नहीं करना चाहिए, तुम हट जाओ यहाँ से। मैं एमओए को एक लेटर दे दिया, भाई इसको हटा दीजिए। तो ये हो नहीं सकता, एक बार बिजनेस बिल करने के बाद हो नहीं सकता। तो ये सब करने के बाद उनका माइंड में आया ये सब काम नहीं करना चाहिए, तभी ऑनेस्टी से बिजनेस बिल कर रहा है। और हमने बोला जो जो लोगों को तुम लिया वो सब लोगों को मेरा पास लेके आओ। मेरा पास लेके आने के बाद मैंने एक्साइटेड किया और बोला तुम रिजाइन करो, पहले वाला जो LOS में था वहाँ चला जाओ। चला गया। अगर मैं अलाउ कर देते तो मेरा से बेवकूफ और कोई नहीं होता, कहीं यही डुप्लीकेबल होता था। मेरा टीम का अंदर खटखट लग जाता था, होगा ही होगा, गारंटेड। इसीलिए एथिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसीलिए ब्रिड सिस्टम इसीलिए चाहिए। ये हम लोग जानते ही नहीं, हम लोग जानते नहीं कि हम लोग जानते नहीं। मैं जानता ही नहीं कि मैं नहीं जानता था। ऐसे बहुत सारी चीज या सिस्टम से सीखना है और लीडर से सीखना है। और जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल, उससे सीखिए। सक्सेसफुल प्रिंसिपल उनका पास है, इसीलिए उन लोग सक्सेसफुल, अलग कोई तरीका नहीं है। उनका एज कम हो सकता है, उनका एजुकेशन कम हो सकता है, जो भी कम हो सकता है, लेकिन उनका एथिक्स स्ट्रांग है, इसीलिए वो जा रहा है। हम लोग नेक्स्ट ईयर फाउंडर EDC जा रहा है, एक साथ फाउंडर EDC, फाउंडर्स डायमंड, EDC एंड फाउंडर EDC, 3 पिन एक साथ हासिल करूंगा। और हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में सेलिब्रेशन होगा, वो हमारा होम सिटी है, आप आ सकते हैं उधर। अगर हम लोग का मौका मिला तो हम यहाँ भी आ सकता, अगर आपका इन्विटेशन मिला तो हम रेडी है टू सर्व। आई लव गुवाहाटी, आई लव असम, इट इज माई नेवर कंट्री। और जलपाईगुड़ी इज टोटली असमीज, ऑल आवर नेवर are Assamese, all are Assamese, but they are telling Bengali. I surprised. I don't learn Assamese from them. They're very much strong in Bengali. They are strong more than me also. Very much strong. They can write. They can. I got surprised. Okay, so the feelings is there. They are मेंटालिटी हम लोग देखा, जितना सारे आसामी लोग हैं, इतना गुड मेंटालिटी, इतना गुड हार्ट, इतना गुड रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग देख के बहुत अच्छा लगा। यू शुड पोजेस फुल टाइम मेंटालिटी। अगर आपको बिजनेस का थर्ड पॉइंट, अगर आप बिजनेस को बिल्ड कर रहा है तो आपको फुल टाइम मेंटालिटी में बिजनेस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं सर्विस कर रहा हूँ, मेरा सर्विस का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा स्टूडेंट लोग चाह रहा है, इसीलिए मैं सर्विस कर रहा हूँ। मेरा प्रिंसिपल जो है उनका साथ मेरा बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, उनको बहुत बार मैंने बोल दिया मैं सर्विस को रिजाइन करूंगा, वो मेरे को नहीं करने दिया। मेरा जो डायरेक्टर है वो भी मेरे को बहुत सारी बार रुका, नहीं तो मैं कब सर्विस छोड़ देता, ठीक है। लेकिन ये भी प्रूव करना है, सर्विस करने का साथ साथ भी हम फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जा सकता है। ये तो डायमंड शिप पिन तो कुछ नहीं है मेरे पास, ये तो कुछ नहीं है, तो जस्ट रिहर्सल था। अभी तो काम शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुआ, जैसे अभी तो काम शुरू हुआ। अभी तो मैंने एक्शन प्लान में अभी है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रोसेस डू इट नाउ मेंटालिटी इज एन एवरी टाइम एंड फुल टाइम मेंटालिटी, फुल टाइम मेंटालिटी। एंड लास्ट सेकंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज डू इट नाउ मेंटालिटी। डू इट नाउ, काल का काज आज, आज का काज अभी, अभी करना चाहिए, अभी अभी फिनिश करो। अगर मान लीजिए कि मेरा बहुत दोस्त, अच्छा दोस्त है, तो उनको फाउंडर काउंसिल मेंबर बनाना है, उनको डायमंड बनाना है, ठीक है। उनको आपने कॉन्सेप्ट नहीं शेयर किया तो आपका क्रॉस लाइन हो जाएगा। ये अगर अच्छा लगेगा तो डू इट नाउ मत करने से, नहीं करने से भी हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड
that results are not proportional to your efforts. Results are not proportional to your efforts. आप अगर आज efforts दे रहा है गुवाहाटी में, आपका रिजल्ट निकलेगा कोलकाता में. अगर आज आप इफोर्ट दे रहे हैं इधर, तो इंफॉल में रिजल्ट निकलेगा. आपका रिजल्ट जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा ही निकलेगा. इस बिजनेस का कोई मेहनत बेकार नहीं होती. आप बहुत एक्साइटमेंट का साथ काम कीजिए और खुशी का साथ काम कीजिए, रिजल्ट आपका मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर. ये आपका अंदर रहना बहुत जरूरी है. और नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 6, पावर ऑफ डुप्लीकेशन. पावर ऑफ डुप्लीकेशन टू डू मिरेकल इन दिस बिजनेस. आपका इंडिविजुअल इफोर्ट्स में आप डायमंड, आप फाउंडर काउंसिल मेंबर नहीं जा सकते. आप ये जाने से आपका डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सो मेक यू सर्कल राइट. यू सर्कल यू, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम मी. अगर आप प्लान से बंद कर देंगे, हम खाली मेंटरशिप देंगे, हम खाली लीडरशिप देंगे, तो वो टीम पूरा बंद कर देंगे धीरे धीरे. ये सर्कुलेशन अगर यहाँ से हार्ट से अगर बंद हो जाएगा अटारी से, तो धीरे, और वेन से सर्कुलेट होता है. सो पल्मोनरी वेन से आज आ गया, और हमारा जो अटारी से निकल रहा है फ्रेश ब्लड, अगर वहाँ स्टॉप कर दिया गया तो पूरा ये स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा अगर ऑफलाइन जो है टीम के लीडर, वो अगर एक कुछ बंद कर देगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा. ये कोई स्कीम नहीं है, मैं नहीं करूंगा टीम करेगा, ये नहीं होगा. सो इसीलिए ये काम करना होगा. थ्रोली चेंज योर डेली रूटीन. आपका जो डेली रूटीन है, आप आज का डेट में डायमंड नहीं है, अगर आपका 5 साल 6 साल हो गया तो रूटीन में चेंज कीजिएगा. आपका जो रूटीन है, रूटीन को थोड़ा चेंज कीजिएगा. आपका आवर्ली क्या प्लानिंग है, आपका मॉर्निंग में क्या प्लानिंग है, इवनिंग में क्या प्लानिंग है, आफ्टरनून में क्या प्लानिंग है, ये एथिक्स रखना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो एथिक्स का साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका डुप्लीकेशन ऐसे ही होगा. आप जो करेंगे वही डुप्लीकेशन होगा. आज का डेट में सेल करना बहुत इजी काम है. वो भी हर डे सेल करने लगा. हम लोग का दोनों का कंपटीशन हो रहा है, कौन फास्ट होगा. ठीक है. हम रेगुलर, अगर किसी को प्लान से करने के बाद वो नो बोला तो प्रोडक्ट जरूर लेगा. अगर प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा है, ज्वाइन भी नहीं करेंगे, तो रेफरेंस कुछ ना कुछ. इस बिजनेस में कोई भी मेहनत बेकार नहीं होती, इसीलिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट, इन द मॉर्निंग बिफोर यू लीव द बेड, प्लीज डू लिटिल बिट एक्सरसाइज. वो हम लोग ज्ञान दे रहा है, अभी मेरा भी नहीं हो रहा है. ठीक है. लिटिल बिट अभी इधर ही मौका मिला तो कर रहा हूँ. कहीं कि बेड से उठने के बाद ही मेरा बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, तो वो टाइम मेरा नहीं मिलता है. ठीक है. तो ये करना चाहिए. थोड़ा करने से हेल्थ को अगर ठीक रख पाएंगे तो काम बहुत अच्छा कर पाएंगे. और बेड से उठने से पहले आपको सीढ़ी को ऑन करना चाहिए. अगर आप मेरा घर में आ जाइए तो सुबह में देखिएगा कोई ना कोई सीढ़ी चल रहा है, क्योंकि तुम अभी डायमंड हो, फिर से सीढ़ी सुन रहा हो. हाँ, मेरा भी एक्साइटमेंट जरूरत है, मेरा भी पॉजिटिव मोटिवेशन जरूरत है, मेरा भी फ्रस्ट्रेशन आते हैं. मेरा फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए नहीं आता है, मेरा टीम के लिए, और मेरा कोई सराउंडिंग्स के लिए, और फैमिली के लिए, और बिजनेस फैमिली के लिए नहीं, अलग फैमिली के लिए, अलग फ्लैट के लिए, वो भी हो सकता है. अगर कैसेट हम लोग एक सुन लिया, ब्रेन फ्रेश. अगर एक पॉजिटिव मोटिवेशनल बोई पढ़ लिया, PMA बोई, तो ब्रेन फ्रेश. अगर एक ऑफलाइन के साथ फोन कर लिया तो ब्रेन फ्रेश. ये एथिक्स है. हर डे ऑफलाइन के साथ एक फोन कॉल मस्ट. हम लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं और ऑफलाइन नहीं चाहिए, फोन करना बंद कर देते हैं, और उसी लोगों का डायमंडशिप हासिल करना बहुत डिले हो जाता है. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन प्रोफेशनल ड्रेस कोड ईच एंड एवरी टाइम. हम लोग ड्रेस कोड मेंटेन करना थोड़ा भूल जाते हैं. मेरा एक मीटिंग था सुंदरवन में, सब लुंगी और दाढ़ी लेके चले आते थे फर्स्ट टाइम. तो मैंने उनका जो आप को बोला, क्या तुम लोग को सब गरीब लोगों को लेके चला, या उनको पास नमक खरीदने में पैसा नहीं है, उनको तुम लेके चले एमओए करने में. तो मेरे को बहुत खराब लगा उस टाइम में सिल्वर भी नहीं था. और वो जो लेके आया वो बोला, वो लोग को आज आप एक्साइटमेंट से कॉन्सेप्ट शो कीजिएगा, देख लीजिएगा एक दिन क्या होगा. तो उनका एक मौलवी था, मौलवी आके बोला, हमारा जो ये है वो आपको प्रूव करना होगा जो आपका कॉन्सेप्ट में कोई लोगों को चीटिंग नहीं है. तो मैंने प्रूव कर दिया, सब कुछ बोला. बोलने के बाद वो और मौलवी को बुलाया. बोलने के बाद पूरा उन लोगों का पूरा पॉलिट ब्यूरो मीटिंग बैठे के बाद उन लोग डिसीजन लिया कि इस बिजनेस इज करेक्ट, और वो लोग बिजनेस में ज्वाइन किया. लगातार फाउंडर्स प्लाटिनम ब्रेक करने लगा.
वह सुंदरबन में हर द्वीप में यहाँ भी हमारा टीम है। हम लोग जहाँ जा रहा है घूमने में वो हमारा टीम आके डाब दे रहा है। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? ग्रेट, यही बिजनेस है और क्या। बात बने, सबको फेथ रखना चाहिए। कौन किसी का अंदर क्या ताकत है हम लोग नहीं जानते, लेकिन ड्रेस कोड को मेंटेन करना है बिजनेस को बिल्ड करने का टाइम। हाँ, उन लोगों को बोला भाई तुम पगड़ी छोड़ दो, अभी तुम्हारा जो बीट ओपन का टाइम पैंट शर्ट लगाओ ना। हमारा रिलीजियस में पैंट शर्ट पहनना माना है भाई। तुम्हें अगर यहाँ सक्सेसफुल होता चाहते हो तो पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। ये भी एक रिलीजियस है, ये रिलीजियस है, लोगों को हेल्प करना, ये भी एक धर्म है। अगर आप इसको मान लो तो यहाँ आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, वो अल्लाह के भी सक्सेस हो। तो वो लोग मान लिया, अभी पैंट शर्ट पहन के वो लोग टाई लगा के पूरा प्लान से कर रहा है, पूरा सब कुछ कर रहा है, तो हो रहा है। वो भी रिलीजियस को भी मेंटेन कर लिया, मौलवी लोग भी मान लिया, सब कुछ हो गया। ठीक है। सो अगर हम लोग आज लुंगी पर पिन के आ जाता तो आप लोग मानते हैं मेरे को? मानते हैं? मेरा घर में तो अगर मैं लुंगी नहीं पहनूंगा तो लोग बोलता है उसका बहुत पैसा हो गया, इसीलिए उनका फाट हो गया। ठीक है, हमें गांव में लुंगी पहनना पड़ता है। ठीक है, वो गांव का ड्रेस कोड था, लेकिन यहाँ का ड्रेस कोड अलग है, वो मेंटेन करना चाहिए। यहाँ का ड्रेस कोड जो है वही मेंटेन करना चाहिए। ब्लैक मीन्स ब्लैक, पैंट शर्ट सिंपल बट मेंटेन करना चाहिए। मेरा एक वो लोग बोला तो ये पैंट ये तो ये क्या बोलता है, कोट ब्लेजर एंड पैंट सूट, ये तो बहुत कॉस्टली होता है। मैंने बाजार से एक सूट खरीद लिया, दोनों मिल के मेरा दाम था 1000 रुपया। ठीक है, वो लेके मैं डायमंड चला गया। और अभी अगर वो आज पिन के आता था तो सब लोग बोलेगा 1 लाख रुपया का है। क्यों? डायमंड जो भी पिनेगा वो कॉस्टली लगेगा। अभी जस्ट हम लोग एक सेमिनार ब्लीट ओपन था तो बहुत अच्छा है, हम लोग पिन के चला गया। बहुत सारे लीडर आके देखा, पिक्चर खरीद लिया, बहुत कॉस्टली है ना। मैंने कुछ नहीं बोला। उस टाइम आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्या कॉस्टली है क्यों नहीं है, और तो वो बोलने का जरूरत है नहीं। ठीक है, बस तो कॉस्टली नहीं है, हो जाएगा। लेकिन वो पिनने से आप डायमंड भी जा सकते हैं। मैं वो लगा के डायमंड चला गया। ये डायमंड जाने के बाद एक खरीद लिया, सेकंड है मेरा। और अभी और वो एक खरीद दिया, वो थर्ड है, वो फॉरेन पिन के गया। और बाकी डबल डायमंड में एक खरीद लूंगा, टिपिल में एक, ये चले जाएगा। फाउंडर काउंसिल मेंबर में पूरा दुकान लगा दूंगा और क्या। ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज वेलकम योर गेस्ट विथ स्माइलिंग फेस। आपका बहुत सारे लीडर का मैंने देखा, क्या स्माइलिंग फेस, क्या वेलकम, क्या वार्म वेलकम। ये टीम को वेलकम करना बहुत जरूरी है। अगर आपका वो जो मुख होता है ना, गोमड़ा मुख बोलते हैं, वो गोमड़ा मुख अगर हो जाता है तो आपका टीम बिल्ड नहीं होगा। लोग देख के डर जाते हैं, लोग देख के भाग जाते हैं। मुंह को थोड़ा हंसना चाहिए। मैंने आपलाइन को बोला मेरा तो ये नहीं आता है उस टाइम, तो मेरे को उस टाइम इससे ही सिखा दिया था, ऐसे करके वो पकड़ के ऐसे कर दिया, ये कर दिया। तो उसका बाद हंसी आप अपने आप आए। अब जो पैसा घुसेगा ना, जो मोटा मोटा अमाउंट लगभग करोड़ का पैसा जो मैसेज में घुस जाएगा ना बैंक में, तो हंसी ऐसे आ जाएगा। ऑलवेज मेंटेन प्लानर। हर डे एक्टिविटी क्या है, आज का यहाँ जाने के बाद आपका क्या प्लानिंग है, काल का क्या प्लानिंग है, वो प्लानर मेंटेन करना चाहिए। अगर ये एथिक्स आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो डायमंड नहीं होगा। ये सिंपल का बात है। ये हैंकी फैंकी बिजनेस नहीं है, हैंकी फैंकी काम से भी डायमंड नहीं जा सकते, हैंकी फैंकी काम से भी आप फाउंडर काउंसिल मेंबर नहीं बन सकते हैं। वो प्लानर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरे को फोन किया कि इस दिन तुम्हारा चाहिए, तुमका साथ मैंने एक मीटिंग करूंगा, तो मैंने सरासरी बोल दिया मेरा सेक्रेटरी को फोन करो। मेरा सेक्रेटरी उधर बैठा है, वो प्लानर मेंटेन करते हैं। ठीक है, मैंने इतना पैसा नहीं ले रहा हूँ, मेरा कौन सा दिन कौन सा काम है, वो सेक्रेटरी बैठा है रेड ड्रेस पहन के, बस वो मेंटेन कर रहे हैं घर में। ठीक है, उनका लेडीज रोल है, ये है पूरा कौन सा दिन कौन सा काम है वो मेंटेन करता है। मैं किस टाइम कॉलेज में हो, किस टाइम सेमिनार में हो, किस टाइम कहाँ पे हो, मेरे पास सब समय हर समय प्लानर नहीं रहता है, नहीं उनका पास सब समय रहता है। वो जो बैग है ना अंदर में, वहाँ पास सब कुछ है। वही फाउंडर काउंसिल जाने के लिए वही प्लानर जो है 60 रुपीज़ का और 80 रुपीज़ का, वही है पावरफुल। अगर वो भी आपका पास नहीं है तो डायरी, अभी डायरी मिल रहा है, डायरी भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी का अगर अंदर में ये इच्छा शक्ति है कि मैं बिजनेस को बिल्ड करूंगा, तो आपका पास ये चैलेंज रह सकता है कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने बिजनेस को जो सेकेंड इनिंग्स में स्टार्ट किया ना जलपाईगुड़ी में, मेरा जान पहचान था जीरो। तो आज का डेट में
हमारा उधर एमपी आके बोला, पाठक जी हम लोग जहाँ गया वही आपका लोग मिला, आपने क्या कमाल कर दिया। मैंने बोला अगर आपका साथ मैं वोट में लड़ूंगा तो आपको हरा दूंगा। तो बहुत खुश हो रहा है, बोला आप तो जहाँ गया, हम लोग बोला जलपाईगुड़ी से पाठक सर के जानते हैं, तो हम लोग तो पाठक सर को ढूंढ के चलाया, क्या कौन है पाठक। ठीक है, वो एक दिन मेरा फ़ोन काट दिया, मैंने एक ट्रेन को रुकने के लिए उनको फ़ोन किया एमपी को, तो वो पूरा काट दिया। उसके बाद और एक बार किया, काट दिया। और उसके बाद उनका जो पीए है वो फ़ोन पकड़ा, कौन बोल रहा है, बोले सपन पाठक बोल रहा हूँ। कि कौन आप, बोला मैं एक सिंपल सिटीजन। तो नहीं सर नहीं फ़ोन करेंगे। उसका बाद वो एमपी आके मेरे साथ भेंट किया, वो इतना पॉपुलैरिटी देख के बोला अगर आप मेरा फ़ोन और एक बार रिसीव नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम आप एमपी भी नहीं होते। मजाक किया, हम लोग कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रिलीजियस इन्फ्लुएंस कभी नहीं करते हैं। ठीक है, मैं तो एक ब्राह्मण, मैं पूजा भी करता हूँ, और उस टाइम जिस टाइम मैं पूजा करता हूँ ना बहुत ग्रीडी था, अभी भी थोड़ा बहुत ग्रीडी है। अभी भी जब जो लड्डू मिल रहा था मैं 2-3-4 खा लिया। ग्रीडी है क्योंकि है, मैंने विश्वकर्मा पूजा बहुत तेजी से करता हूँ, गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है, गाड़ी चला भी गया लेकिन गाड़ी बहुत सारी आया, इसलिए विश्वकर्मा पूजा बहुत तेजी से बहुत अच्छा पूजा करता हूँ। और जो लोग पैसा दिया ज़्यादा उनका पैसा पूजा थोड़ा मंत्र ज़्यादा बोल देते हैं, और जो लोग नहीं दिया, और जो लोग लाडू नहीं दिया और जो कुछ नहीं दिया तो सिंदूर लगा के वो छोड़ देता है, पानी छिटा के छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो लोग दिया उनका सब मंत्र बोल देते हैं, मतलब सबको हम लोग एक्साइटेड कर देते थे। ठीक है, तो ग्रीडी था हम लोग, तो हमारा वो प्रोफेशन था एक टाइम। मेरा पिताजी उस एरिया का सबसे बड़ा पंडित है, अभी भी है सबसे बड़ा पंडित। तो हमारा भी वही प्रोफेशन था एक्चुअली। मेरा प्रोफेशन में मैं गलती से पढ़ाई लिखाई कर लिया, तो पंडित जी छोड़ के अभी मैं आपका साथ स्टेज में हो गया। या आपका यहाँ का जो लोग का पंडित जी को देख के मैंने बोला आप तो मंत्र भूल बोल रहा है, क्या आप लोगों से पैसा ले रहे हो, मंत्र ठीक से करो, लोगों को कल्याण करो, लोगों से सेवा करो, उसके बाद तुम पैसा लो। ठीक है, कल एक पुरोहित को मैंने डाटा के बाद सब कुछ सिखा दिया, उसका बाद उसको 500 रुपया दिया, पैसा लो लेकिन काम करके लो। नेक्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट राउंड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। फर्स्ट जो आज का दिन में न्यू है, आप फर्स्ट एक लिस्ट बिल्डिंग बना लीजिए। उससे पहले आपको ड्रीम बिल्डिंग बनाना चाहिए। अगर ड्रीम सही नहीं है, अगर टारगेट सही नहीं है, तो आपका पर्पस अगर क्लियर नहीं है तो आपका लिस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का लिस्ट नहीं आ रहा है, मैं किसी को नहीं जानता है। भाई तुम्हारा शादी है अगर तुम्हारा जितना भी खर्च होगा मैंने स्पॉन्सर करूँगा, एमआई स्पॉन्सर करूँगा, कितना लोग होगा 5000 हो जाएगा, उस टाइम सब आ जाएगा। फ्री में मिल रहा है कोई बाटी, तो सब बिस्कुट हम लोग खरीद लेते हैं, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। ये बिलीव करके लिस्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम प्लगिंग जो है ना, सीडीज, मीटिंग एंड फंक्शन बहुत जरूरी है। उसका बाद उनका लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका टारगेट है 15% जाना तो आप सब लिस्ट आ जाएगा। अगर आपका टारगेट है फाउंडर प्लेटिनम जाना, सब लिस्ट आ जाएगा। अगर आपका टारगेट है, मेरा टारगेट है फाउंडर ईडीसी जाना, सब लिस्ट आ रहा है अभी। ठीक है, मेरा टारगेट है फाउंडर काउंसिल मेंबर जाना, लिस्ट आ रहा है अभी। ठीक है, उस टाइम नहीं आ रहा था लेकिन अभी सब आ रहा है, आपका भी आएगा। आज से लिस्ट बिल्डिंग शुरू कर दीजिएगा, उनको प्लान दिखाएगा, नहीं तो आपका क्रॉस लाइन हो जाएगा। अगर ये आपका अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस पोटेंशियल। अंडरस्टैंड, हम लोग बहुत कुछ जिनिस जानते नहीं कि हम लोग जानते ही नहीं। ठीक है, सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग। ईच एंड एवरी ब्रीटोपेन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप जलपाईगुड़ी में आइए, ये ब्रीटोपेन आपका इतना बड़ा हॉल में हम लोग करते हैं ब्रीटोपेन। ठीक है, वो तो गाँव है, गाँव का बोलने से वह गाँव होता है, वहाँ कोई फ्यूचर आपका जो राजधानी ट्रेन वहाँ नहीं रुकते है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ नहीं रुकते हैं, गाँव का तरफ देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ का अगर बिजनेस होगा, अगर वह लीडरशिप है इसलिए बिजनेस हो रहा है, यहाँ भी लीडरशिप है तो यहाँ बिजनेस हो रहा है, जहाँ पर भी लीडरशिप वहाँ बिजनेस होगा ही। मेंटेन रीजनेबल टूल्स, वो जो सीडी, कैसेट, ये टूल्स घर में रखना जरूर है। अगर 1% फास्ट शुरू कर लिया तो लॉन्चिंग और फ्यूचर আপনার ভবিষ্যৎ যাত্রা কি এটা তো বেশ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ যাত্রা নাকি একটা বেশ সুন্দর আছে এটা। হ্যাঁ,
एक्सेलेंट। तो लॉन्चिंग योर फ्यूचर এটা बोला है, ये चीज तो फास्ट देना होगा। इसमें सब कुछ है, कैसे आप लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, 5 steps to success, ड्रीम्स एंड डिजायर, गोल, बिलीव, प्लानिंग एंड एक्शन, सब कुछ दिया हुआ है। कैसे आप प्लान शो करेंगे, स्टेप्स ऑफ प्लान शो, कैसे आप फॉलो अप करेंगे, लोगों का जो कंफ्यूजन, जो डाउट, उसको क्लियर करेंगे, कैसे आप लीडरशिप देंगे, सब कुछ इस किताब का अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और आप किसी को भी नो से, कोई भी नेगेटिव को आप यस में और कोई भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं एक किताब देके, नो टू यस, ओवरकमिंग रिजेक्शंस। ओके, सो এটা इन बेंगोली प्रश्न उत्तर बोले, ये जो प्लानर जो है ना, ये प्लानर भी आप काम पे लगा सकते हैं। और सक्सेस प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फास्ट सोचते हैं कि सक्सेस प्रोफाइल देके हम लोग क्या करेंगे, लेकिन सक्सेस प्रोफाइल आपका टीम में हर प्रोफेशन का लोग आएगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, फार्मर, सब प्रोफेशन का लोग आएगा और सब प्रोफेशन इसमें है। अगर है तो सबको काम पे लगाइए, ठीक है। और सब लोग अगर इसको एक बार पर्सपेक्ट को दे दीजिए, वो देखने के बाद उनका डिसीजन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी बुक्स है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन। ये तो बहुत चैलेंज था 3-4 साल पहले। तो बहुत सारे लोग बोलते थे न्यूट्रीलाइट हम लोग नहीं लेंगे, डॉक्टर को पूछ के लेंगे। और डॉक्टर बोल देते थे हम लोग नहीं जानते हैं, वो लोग नहीं रिकमेंड करते थे, क्योंकि रिकमेंड करने से उनका कस्टमर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नहीं करते थे, लेकिन आज का डेट में करना ही पड़ेगा। मेरा एक कस्टमर था, तो उनका लिवर में फैट हो गया था, तो हम लोग उनको मिल्क थ्रेशल 6 मंथ चालू कर दिया। करने के बाद उन्होंने वेलोर चेन्नई गया, जाने के बाद LFT मैंने कर लिया, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करने के बाद उनका फैट गायब हो गया। तो उन्होंने बोला आप किस लिए ट्रीटमेंट करने के लिए आए हो? नहीं, लिवर फैट। किस लिए लिवर फैट? आपका तो लिवर में फैट है ही नहीं। डॉक्टर वो मेरा पास लिवर का फैट था, आपने रिपोर्ट दिया था ना, अभी तो रिपोर्ट में कुछ नहीं है, कैसे गया ना? आप जो औषध मेडिसिन लिख दिया इसमें चला गया, ये तो मैं बहुत सारे लोगों को दिया, उनको तो नहीं गया। उसका साथ क्या लिया? न बोला एमओ है क्या, न मिल्क थ्रेशल प्लस, वो कौन है? तो बोले मैं तो नहीं जानता हूँ, एक लीडर है उनको फोन लगा देता है। तो सब लोग तो फोन लगा देते हैं, तो हमको फोन लगा दिया, अगर वेलोर का डॉक्टर हो आपके साथ बात करेंगे। हाँ, क्या कंपोजिशन का बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है, दे दीजिए। तो सर नमस्कार, हम बोलिए, तो आपने क्या दिया? लिवर फैट तो पूरा 0 हो गया। मैंने तो डर गया, क्या 0 हो गया? 0 हो गया है? ब्लड शुगर अगर 0 हो गया तो कैसे होगा? कोलेस्ट्रॉल अगर 0 हो गया तो कैसे होगा? ठीक है, तो 0 हो गया। तो मैंने बोला फैट, लिवर का फैट नहीं है, आप बोलिए। लिवर तो ठीक है, LFT जो रिपोर्ट है वो सही है। तो हाँ, लिवर का फैट है ही नहीं, उसका आप जो दिया कौन? मैंने मिल्क थ्रेशल प्लस, और उसके कंपोजिशन कौन है? सिलिमरिन है। ओ सिलिमरिन तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, हाँ। सिलिमरिन तो हम लोग टेबलेट में दिया, वो तो काम पे नहीं है, हम लोग वो सिंथेटिक था। अरे वो नेचुरल, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, इसीलिए काम किया। अभी वो डॉक्टर भी लिखने स्टार्ट कर दिया, और इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो दे रहा है मिल्क थ्रेशल, ठीक है। तो ऐसे हमारा मार्केट धीरे धीरे डॉक्टर्स लोग भी अभी प्रेस्क्राइब कर रहा है, प्रेस्क्राइब नहीं, डॉक्टर लोग भी बोल रहा है पेशेंट को कि सप्लीमेंट खाओ, वो ठीक चीज है, ठीक है। तो ऐसे हमारा मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। तो अभी राइट टाइम है तो बिल्ड दिस बिजनेस एंड गेट रिजल्ट, दिस इज द राइट टाइम, ओके। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, PPR एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे एंड ग्रूमिंग योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को ग्रूमिंग करेंगे उतना ही आपका टीम ग्रूम्ड होगा, सिस्टमेटिक होगा, और बिजनेस को भी बिल्ड करूंगा। और वो जो विजुअलाइज कर लीजिएगा, हर रात में आप देख लीजिएगा किस लिए आप बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। लेकिन दिन भर आपको चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा, कॉमन चीज है, हम भी कब फेस कर रहा हूं, आपको भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन पर्पस को क्लियर करना है, किस लिए हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। आपको लड़का लड़की को देखिए, सबको देखिए, अगर मैं ऑफ हो जाऊंगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा। तो इसलिए इस बिजनेस को, इस एसेट को डेवलप कर लीजिएगा, ये हर दिन का काम है। और मैं कॉन्फिडेंट हो जो एक दिन यहाँ बिजनेस होगा डायमंड्स एंड ऑफ इस मीट ऑडिटोरियम में, और बाहर स्टेडियम में बिजनेस होगा FED और BBS लाइक दैट। सो डायमंड्स ऑफ मीटिंग करने के लिए इस हॉल को जरूरत है। आर यू रेडी? सो योर डिसीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आर यू रेडी टू ब्लास्ट?
आपका डिसीजन का ऊपर पूरा एरिया डिपेंड कर रहा है, पूरा आसाम डिपेंड कर रहा है, पूरा इंडिया डिपेंड कर रहा है, पूरा ग्लोब डिपेंड कर रहा है। आज एक सॉलिड रॉक सॉलिड डिसीजन लेके यहाँ से जाइए और इसको हासिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो डायमंड वेरी फास्ट, गो डायमंड वेरी फास्ट and see you in the different beaches of the world frequently. Love you all. Thank you so much.